हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल देख रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये हमारे बच्चे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्जाम दिसंबर में लगा हुआ है, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नवोदय विद्यालय की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं वो भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, इन सभी में लगभग एक ही जैसा सिलेबस आता है। थोड़ा थोड़ा अंतर है केवल, नहीं तो लगभग सिलेबस वैसा ही है। इसलिए मैं आप लोगों से बच्चों कहूंगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के शुरू से आखिरी तक में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ही मौजूद है। आपको हर सवाल के बारे में बताया जाएगा कि सवाल कैसे लगता है, इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है, सारी चीजें आपको सब बताई जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम आपको ले चलते हैं सीधे वीडियो पर। और बच्चों वीडियो पूरा ही देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसमें लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन है भिन्नों में देखो। भिन्नों को देखो, ये जो भिन्न है, भिन्नों को देखो, समझो और सही चिन्ह लगाओ। मतलब ये जो चिन्ह है, जैसे ये चिन्ह बड़े का, छोटे का, बराबर का, ये चिन्ह होते हैं जिनके बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल लगाओ। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा है 1/5 और लिखा है 4/5। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एक ब्रैकेट बना हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा मतलब निशान लगेगा, ये लगेगा कि ये लगेगा कि ये लगेगा, है ना बच्चों। तो हम लोग इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों। जब आपका हर, बच्चों ये जो नीचे दे रखा है ना, ये हर होता है और इसको हम अंश बोलते हैं। तो जो ये हर है, जब सेम होते हैं बच्चों, सेम मतलब बराबर होते हैं, तो हम ऊपर वाले जो नंबर हैं इन पर कंपेयर करते हैं, इनको देखते हैं। जैसे हम आपको कैसे बताएं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 1 रुपया है। ठीक है बच्चों, 1 रुपया, ये देखिए 1 रुपया है। इस 1 रुपया का हमें कौन सा भाग है, ये 5वां भाग है। ये 1 रुपये का 5वां भाग है और ये 4 रुपये का 5वां भाग है। बच्चों 1 रुपये का 5वां भाग, जैसे ये हमने किया तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 भाग हो गए ना, यानी इतना इतना हिस्सा आएगा। और जब हम इसको ऐसे और काट देंगे, और हमने काट दिया, ठीक है बच्चों, तो जो 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए। लेकिन 5वां भाग क्या है, यही इतना है, ये 5वां भाग है कि नहीं बच्चों। तो कहने का मतलब है कि 1/5 और 4/5 में जो निशान लगेगा वो बराबर का नहीं लगेगा, बड़े का लगेगा, यानी 4/5 हमारा बड़ा है। समझ में आपको आया। जैसे हम सबसे कहें कि 4 रुपए का 5वां हिस्सा, 4 रुपए का 5वां हिस्सा, तो 4 रुपए का जो 5वां हिस्सा होगा वो ज्यादा होगा 1 रुपए के 5वें हिस्से से। 1 रुपए का जो 5वां हिस्सा है उससे 4 रुपए का 5वां हिस्सा ज्यादा होगा। कैसे, आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे 5 का भाग आप 1 में दो तो दशमलव और 0, तो 5 दूनी 10, तो कहने का मतलब कितना है, 0.2 आया। और 5 का भाग आप 4 में दो तो दशमलव और 0 5 है 40 बच्चों। तो जब ये क्या हुआ, देखिए 0.8 है और ये 0.2 है, तो 0.8 बड़ा होगा और 0.2 छोटा होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको हमने समझाने का प्रयास किया। हमने आपको बताया कि 1 रुपए का 5वां हिस्सा और 4 रुपए का 5वां हिस्सा, तो 4 रुपए का जो 5वां हिस्सा है वो ज्यादा होगा 1 रुपए के 5वें हिस्से से। ठीक है बच्चों, तो इसमें निशान जो लगेगा वो ऐसे लगेगा। अब कह रहा है 1/2 और 1/3। देखिए यहाँ पर हर जो है सेम है, जबकि यहाँ पर हर जो हो गए वो भिन्न हो गए, यानी अलग हो गए, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको बच्चों ऐसे करेंगे कि जो 1/2 लिखा है और 1/3 लिखा है, तो हम 2 और 3 का जो है लासा लेंगे। 2 और 3 का आप लासा ले लीजिए, तो देखिए 2 एकम 2, फिर यहाँ पे तो 2 और 3 क्या है, 6 आया, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है ना। अब जो ये 6 आया बच्चों, इस 2 का भाग देंगे 6 में, कितना है, 2 3 6, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे और 3 का नीचे भी करेंगे। फिर क्योंकि हमें इसके हर को सेम करना है, हर को सेम करना, 3 दूनी 6, 2 का गुणा नीचे 2 का गुणा ऊपर। कहने का मतलब क्या आया, यहाँ पे इसमें आ गया 3/6 और यहाँ पे कितना आया, 2/6। ठीक है, तो देखिए अभी ये 3 रुपए का 6वां हिस्सा, ये 2 रुपए का 6वां हिस्सा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा होगा, है ना। तो कहने का मतलब है हमारा ये यहाँ पर ऐसा निशान लगेगा। समझ में आपको आया, क्योंकि 1 रुपए का ये दूसरा हिस्सा है, यानी 1 रुपए का आधा, 1 रुपए का ये 1 रुपए है, इसका आधा, तो ये तो ज्यादा हो गया। और 1 रुपए का तिहाई, तिहाई का मतलब हो गया छोटा हिस्सा। ठीक है ना, तो 1 रुपए का तिहाई कम होगा। ठीक है ना, तो इसमें इसका निशान लगा देंगे। अब बात आती है, देखिए इसमें 2/8 है और यहाँ पे 4/8 है,
तो इन दोनों में बात करें तो यहाँ पर देखिए हर सेम है, यहाँ पर हर सेम है। यहाँ 2 रुपए है, उसका 8वां हिस्सा कहा जा रहा है, 4 रुपए का 8वां हिस्सा कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये वाला हिस्सा ये है, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन दोनों में, तो इन दोनों में फिर वही, यहाँ पर हर हमारा क्या है, डिफरेंट है। तो जब हर डिफरेंट होता है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1/2 है और क्या है 8/16। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और हम ध्यान देंगे कि ये 1/2 और ये 8/16 है, तो क्या दोनों में कैसा, तो देखिए इसको हम यदि डिवाइड करें 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2, यानी यहाँ बराबर का निशान लगेगा। समझ बच्चों आपको आया कि नहीं आया? इस तरह से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। कह रहा है कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखें। बच्चों आरोही क्रम और आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम हो गया बढ़ता हुआ क्रम। जैसे हम बात करें आरोही, तो आरोही का मतलब हो गया जैसे 1 2 3 4 5, ये आरोही, ये बढ़ रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पे 1 बढ़ गया, फिर 1 बढ़ गया, फिर 1 बढ़ गया, 1 फिर बढ़ गया, है ना। अब अवरोही की बात करें तो अवरोही जो होगा ये इसका उल्टा कर दो, यानी कम होता जाए, यानी बड़े से छोटा। ये छोटे से बड़ा आरोही और बड़े से छोटा अवरोही। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग को वही चीज सीखनी है। जैसे जो इसमें सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा। देखिए यहाँ पर सब में हर सेम है, तो हम बात वही करेंगे। जैसे 1 रुपए का 8वां हिस्सा, ये 6 रुपए का 8वां हिस्सा, ये 2 रुपए का 8वां हिस्सा, ये 3 रुपए का 8वां हिस्सा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें हम चलते हैं। कह रहा आरोही क्रम, तो देखिए ये आरोही लिखना है। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर ऊपर देखो, ये नंबर बड़ा है तो इसको सबसे पहले लिखूंगी क्या? नहीं, सबसे छोटा नंबर है सबसे पहले आएगा, नहीं 1/8 आएगा। फिर उसके बाद 1/8 के बाद फिर क्या लिखेंगे आप? ऐसे निशान लगाएंगे। ये निशान जो होता है जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है बच्चों ऐसे, तो वो नंबर बड़ा होता है, और जिसकी तरफ इसका मुंह नहीं खुला होता वो नंबर छोटा होता है। ठीक है ना। तो 1/8 आएगा, 1/8 के बाद फिर क्या आएगा? 2/8 आएगा, फिर क्या आएगा? 3/8 आएगा, फिर क्या आएगा? 6/8। ठीक है, ये हो गया आरोही क्रम। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा, देखिए छोटे से बढ़ रहा है, 1 या 2 फिर 3 फिर चाहे बढ़ रहा ना। और अवरोही देखिए बच्चों क्या होगा? अवरोही क्रम होता है हमारा इसी का उल्टा, अवरोही क्रम हो जाएगा इसी का उल्टा बच्चों। तो इसका उल्टा करिए, क्या हो जाएगा? देखिए 6/8, फिर 3/8, फिर 2/8, फिर 1/8, यानी बड़े से छोटा। ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, इसमें बताइए हमको 1/7 पहले आएगा, फिर क्या आएगा? 1/7 का 3/7 आएगा, 3/7 का फिर 6/7 आएगा, फिर 9/7 आएगा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, 9/7 पहले लिख दीजिए, फिर 6/7 लिख दीजिए, फिर 3/7 लिख दीजिए, फिर 1/7 लिख दीजिए। ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, समझ में आपको आया? अब कह रहा है भिन्नों को जोड़ो और लिखो। ये देखिए भिन्न है, यहाँ पर देखिए हर सेम है। जब हर सेम होता है बच्चों तो हम उसी हर को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यानी इसको वहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है ना। अब इस वाले का इसमें भाग देंगे, तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो 13 का भाग आप 13 में देंगे तो 1 आएगा, उस 1 का गुणा ऊपर करना है 7 में, तो 1 का गुणा 7 करेंगे तो 7 आएगा। फिर 13 का भाग 13 में देंगे बच्चों, 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे। ठीक है ना, तो ऊपर आ गया 7 5 12 और नीचे 13, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हर सेम है। जब हर सेम होता है तो ऐसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अब इस 4 का 4 में भाग देंगे, 1 आएगा, यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, 4 का भाग देंगे 4 में तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 और 6 हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 4, तो 14/4 हम यहाँ लिख देंगे। इसको काट भी सकते हैं बच्चों, 2 के पहाड़े से कट भी जाएगा। यदि 2 के पहाड़े से आप इसको काटोगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन चीजों को समझा, जोड़ और अब बच्चों जैसे हम लोग वहां पर जोड़ते थे वैसे ही यहाँ पर घटाने होंगे। तो देखिए यहाँ पर हर सेम है, जब हर सेम होता तो इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। फिर 8 का 8 है भाग देंगे, 1 आएगा, उस 1 का गुणा ऊपर करेंगे 11 में तो 11 यहाँ लिख देंगे। फिर 8 का भाग 8 में देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। 11 में 5 के बच्चों क्या आ जाएगा? 6 और नीचे आ जाएगा 8। तो देखिए अब इसको काटो, तो 2 3 6 और 2 चौके 8, तो 3/4 हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर वही करना है, यहाँ पर 13 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इन 13 सेम है, मतलब हर जब सेम होता है तो उसी वही एलसीएम हमारा यहाँ पे लिखा जाता है। इस 13 को 13 से भाग देंगे, जो आएगा उसका गुणा ऊपर वाले में करना है, तो 17 का गुणा कम 17, फिर 13 का भाग 13 में, 1 का गुणा 5 में तो 5, 17 में 5 के बच्चों 12, नीचे 13, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आपको समझ में आया होगा जैसा कि मुझे उम्मीद है। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है देखिए भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलो। ये जो भिन्न है इनको दशमलव संख्याओं में बदलना है। तो देखिए 28 लिखा। अब हम आपको बताएं, जैसे यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है और यहाँ 1000 लिखा है। तो जैसे यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 1 अंक के बाद, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 क्या 1 है, तो दशमलव लगाया और ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जीरो कितने हैं, 2 हैं, तो दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद लगेगा यहाँ पे, तो 0.09। यहाँ पे 0 कितने हैं, 3 है, तो 3 यहाँ पे 3 अंक बाद लगेगा, 0.004। देखिए 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाया हमने, ठीक है। इसके आगे भी 0 लिख सकते हैं हम लोग, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए तो 28.000। अब यहाँ पे 0.3 है, फिर यहाँ पे 0.09 है, फिर यहाँ पे 0.004 है। अब इसको आप जोड़ लीजिए बच्चों। जब इसको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे 28 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आपको आया? चलिए हम आपको दूसरे सवाल में फिर से एक बार समझाते हैं कि कैसे इसको करेंगे, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है 10 लिखा है, फिर +6 लिखा है, प्लस 3/10 लिखा है। तो 3/10 का मतलब हो गया बच्चों, देखिए 3/10 का मतलब क्या होगा, 10 का भाग हम 3 में देंगे, तो दशमलव लगाओ, 0 10 30, कितना आ गया, 0.3 आ गया। फिर 100 का भाग दो 8 में, तो 100 लिखा और 8 में भाग देंगे, 100 का भाग 8 में देंगे, तो देखिए दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 100 8 800, तो क्या आ जाएगा 0.08। फिर यहाँ पे देखिए 100 के बाद फिर 1000 है, तो 1000 का भाग दो, 1000 का भाग देंगे 4 में, तो देखिए दशमलव 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, 1000 चक्के 4000, तो दोस्तों कितना आ गया, 0.004। अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो 10.000, फिर उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो 6 यहाँ लिखेंगे, इसमें दशमलव नहीं है। अब दशमलव के नीचे दशमलव उतरेगा, ठीक है, 0.3, फिर यहाँ पे 0.08, फिर यहाँ देखिए 0.004। अब जोड़ लो, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया? इस तरह से इनको हम दशमलव में बदलते हैं बच्चों। अब देखिए इसको विस्तारित रूप में लिखना है, लिखा है 25.135, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 25, फिर यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1/10, प्लस यहाँ लिखेंगे 3/100, फिर यहाँ लिखेंगे 5/1000। अब आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों, देखिए दशमलव यहाँ कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, तो दशमलव जब 1 अंक बाद है तो यहाँ पे 0 10 लगेगा, मतलब 1 0 आएगा। फिर दशमलव यहाँ कितने अंक बाद है, 1 2 2 अंक बाद 2 0 लगेंगे, यानी 100, ठीक है। दशमलव यहाँ कितने अंक बाद है, 1 2 3 अंक बाद 3 0, तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया विस्तार रूप। देखिए इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे 25 प्लस, फिर यहाँ दशमलव कितने अंक, 1 अंक बाद 1 0 वाला, फिर यहाँ पे दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 2 अंक बाद है, 3/100, फिर दशमलव यहाँ पे कितने अंक बाद है, देखिए 1 2 3 अंक बाद है, तो 5/1000। इस तरह से ये हमारा विस्तारित रूप हो गया। अब इसको आप लोग बताइए, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 65 प्लस यहाँ लिखेंगे 3/10, प्लस यहाँ लिखेंगे 8/100, प्लस यहाँ लिखेंगे 6/1000, क्योंकि दशमलव यहाँ कितने अंक बाद है, 1 2 3 अंक बाद है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगला सवाल आ गया, कह रहा है रुपए पैसे में लिखो। तो देखिए यहाँ लिखा है 92.08, तो देखिए यहाँ पे 0.08 लिखा है, इसका मतलब यहाँ होगा 92 रुपए हुए और 8 पैसे हुए, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ हो गया 247 रुपए और कितने पैसे, 76 पैसे। जो दशमलव के बाद जो है लिखा है ना, ये पैसे होते हैं बच्चों। जैसे मैं यहाँ लिखूँ एक चीज़ 100 रुपये और 50, इसका मतलब 100 रुपये 50 पैसे, यानी यहाँ पे इसका मतलब ये लिखा है जैसे 12.50, इसका मतलब 12.5 रुपये, 12.5 रुपये का मतलब हुआ 12 रुपये 50 पैसे, ठीक है। समझ में आपको आया? चलिए अब यहाँ पर देखिए अगले सवाल में कह रहा है रुपए में लिखो इसको, तो 510 रुपये, तो यहाँ देखिए ये जो पैसे हैं दशमलव में आएंगे, तो 510 रुपये 74 पैसे, ठीक है ना, ये रुपए हो गए, मतलब ये रुपए में बन गया। फिर यहाँ लिखेंगे 999 रुपये और 9 पैसे, तो 0.09, ठीक है ना, 0.9 लिखेंगे, 9 पैसे हैं, तो 999 रुपये 9 पैसे हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह से हमने सीखा रुपए में लिखना। अब आता है कह रहा किलोग्राम में बदलो, ये देखो लिखा है 700 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। तो देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो इसको हम 1000 से भाग देंगे 700 में, तो यहाँ जाके दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाके क्या आ जाएगा, यहाँ लिखा 700 ग्राम, तो 700 ग्राम को आप जब बदलोगे बच्चों तो आ जाएगा 0.7 क्या किलोग्राम,
ठीक है, 0.7 किलोग्राम आ जाएगा, तो किलोग्राम में बदलना है इसको। अब इसमें देखिए, इसको हमको यदि किलोग्राम में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 1000 से भाग देंगे, है ना। तो देखिए 2 4 9 5 लिखा है, तो 1000 2000 बार जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 495 लिख देंगे, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 1000 चौके 4000, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 950 आ जाएगा, फिर 9 बार, फिर उसके बाद 0 लगाएंगे, फिर इसके बाद 500 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 किलोग्राम और 495 ग्राम। ये हमारा हो गया किसमें, किलोग्राम में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने आपको ये सिखाया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम लोगों को लगता है कि आपने हमारे वीडियो से कुछ सीखा है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।